नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। आज हम लोग बात करते हैं झारखंड एपीओ को लेकर। झारखंड एपीओ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 10 या 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना ही है, या ये दोनों दिन एग्ज़ाम होगा, या एक दिन में 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होगा। इसको लेकर छात्रों के बीच में काफ़ी दुविधा है। हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। हाँ, उन्होंने एक संभावित तिथि दी है, जिसके अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि 10 या 11 किसी एक दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब रही बात कि कब हम आश्वस्त हो जाएं कि हाँ, 10-11 को एग्ज़ाम होना ही होना है। जब ये 4 और 5 अक्टूबर को जो बैकलॉग वैकेंसी है, उसकी परीक्षा होने को लेकर 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगी। अगर 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाती है, तो निश्चिंत हो जाएँ कि जो एग्ज़ाम आपका 10-11 को ही होगा। हाँ, हालाँकि अभी आप यही मान के चलें कि 10-11 को ही एग्ज़ाम होगा। उस हिसाब से ही अपनी तैयारी रखें। और रही बात कि अब जो कि मात्र 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि झारखंड के जीएस को पढ़ना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसके इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, उसके करंट अफेयर को पढ़ना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अब आप झारखंड को लेकर पढ़ाई करेंगे, तो उससे सवाल जो है मात्र 5 सवाल से ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। रेयर केस में हो सकता है कि 6-7 क्वेश्चन आ जाए। अगर 2018 की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन ही थे झारखंड को लेकर। तो झारखंड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। हाँ, एक झारखंड से रिलेटेड अगर कोई वीडियो हो, वो ज़रूर देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ताकि 2-4 क्वेश्चन आप बना लें। बाकी आपका मेन जो फोकस होगा वो होना चाहिए करंट अफेयर को लेकर। बीपीएससी का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिल ही गया होगा। अगर साइट पे भी सर्च करेंगे तो जो बीपीएससी के एग्ज़ाम जो बच्चे दिए हैं 13 सितंबर 2025 को, यानी परसों, कल कल जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप उसमें से करंट अफेयर देख सकते हैं कि लगभग वो चीज़ होना है। करंट अफेयर 20 नंबर आएगा, वो सर्टेन है कि वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए एक चीज़ और मैंने कहा था कि जो टॉप मोस्ट 200 करंट अफेयर होंगे वो आपको करना है, ताकि करंट अफेयर से आप सेफ हो जाएं। रही बात हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री का क्या है कि हिस्ट्री जैसे अब हर चीज़ अलग अलग पढ़ना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अब आपको करना क्या चाहिए, अगर बीपीएससी का, जेपीएससी का, किसी का भी 5 साल का, पीसीएस का या एपीओ का किसी भी तरह का क्वेश्चन है प्रीवियस, तो वो 5 ईयर का आप बना लीजिए। 5 सेशन का है, बीपीएससी इजी अवेलेबल होगा। झारखंड का 2-3 एग्जाम तो मिल ही जाएगा जो कि प्रीवियस उसका क्वेश्चन हो, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि 2 आपको झारखंड का प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एक मिलेगा 2012 का, एक मिलेगा 2018 का। तो उससे भी एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि हाँ हाँ, ये चीज़ करना है। तो ये तो जीएस की बात हो गई। अब जीएस के अलावा जो साइंस है उसमें आप जान ही रहे हैं। पॉलिटी की बात है तो पॉलिटी आप मैक्सिमम बनाएंगे, क्योंकि संविधान आपको लॉ में करना ही ये करना है। साइंस में आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अब जीएस में मत पढ़िए। अब जो समय है कि जो जितना था उसको रिवीजन करना है। अब नए कुछ पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलेंगे ज़्यादा। जीएस मेरे ख्याल से आपकी जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से चलिए। रहा बात लॉ की, तो लॉ में 4 पेपर हैं, संविधान है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस है। तो अब क्या है कि जो अब तो वक्त है नहीं कि हम हर चीज़ पढ़ें, तो आज मैं सिर्फ एविडेंस के उन सेक्शनों की चर्चा कर देता हूं जिसे आपको देख के जाना चाहिए, ताकि 95% आपका एविडेंस से क्वेश्चन न छूटे। हालांकि 167 सेक्शन है, उसमें 167 सेक्शन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसमें हार्डली 80 से 85 सेक्शन ही कंप्लीट करके जाएं, और उसके अंतर्गत क्या उसमें कहा गया है, उससे संबंधित जो सवाल होंगे, उसके अंतर्गत जो केस लॉ होंगे, ये सब आपको घटना चक्र या परीक्षा मंथन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बुक होंगे उसमें मिल जाएंगे। तो अब मैं एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, उसके अंतर्गत कौन कौन वो सेक्शन है वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। मैंने भी काफ़ी प्रयास करके उसे एक जगह एकत्रित करके लिखा है, और अब मैं आपको लिखाता हूँ, तो आप लिखते चलें। हालांकि मैं इसे ग्राफिक के माध्यम से भी, स्क्रॉल के माध्यम से भी लिखते इस पर अटैच करूंगा, ताकि आप वीडियो को रोक कर भी इस सेक्शन को नोट। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 24, सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 43, 44, 45 का क, 46, 47, 47 का क, 48, 49, 50, 53, 53 का क, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 65 का क और 65 का ख, 67, 67 का क, 74, 75, 76, 90, 90 का क, 91, 101, 102, 113 का क, 113, 114 का क, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 146, 154, 158, 159, 160, 161 और 162, ये तमाम सेक्शन जिसे आप नोट कर लेंगे और इसी से आधारित सारे सवाल को आप जो भी केस लॉ से रिलेटेड हो या सेक्शन बेस्ड पे वो आप घटना चक्र से या परीक्षा मंथन के क्वेश्चन से आप बना सकते हैं, बनाएंगे। और इसके अलावा सीआरपीसी एविडेंस और सीआरपीसी संविधान और आईपीसी से संबंधित जो भी है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो अब मैं जीएस का आज मैंने बता दिया, एविडेंस का भी मैंने बता दिया, अब मैं सीआरपीसी का एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सेक्शन उसको नोट करके मैं आपको लिखवाऊंगा जो कि झारखंड में काम आएगा। इसके बाद आपको आईपीसी से संबंधित सेक्शन में नोट करवाऊंगा, फिर संविधान से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग नोटिंग करेंगे और उस पर फिर चलेंगे। मान के चलते हैं कि 4 से 5 दिन में तमाम वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद बिहार एपीयू से सिलसिलेवार ढंग से हम चलेंगे, जिससे कि वो बच्चे जिनको कोचिंग नहीं जा पाते हैं वो घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत और क्या क्या सही मार्गदर्शन हो सकता है वो अभी मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी सवाल आपके पास हो, कन्फ्यूज़न हो, बेहिचक हमें कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।